जय श्री राम साथियों। आज हम देखेंगे राम रक्षा स्तोत्र का शब्द शब्द का एक एक क्या अर्थ है, डिटेल में विस्तृत रूप से उसमें क्या भाव है। राम रक्षा स्तोत्र की बहुत डिमांड आ रही थी, कई लोगों ने मुझसे कहा था कि इसका अनुवाद इसका भी करिए। तो राम रक्षा स्तोत्र जैसा कि नाम से ही है, राम रक्षा, रक्षा करने वाला, बचाने वाला। स्तोत्र, स्तोत्र का मतलब होता है स्तुति करना, गायन करना, उनको प्रसन्न करना, जिस भी देवता की वो स्तुति होती है। इसका हम संपूर्ण अर्थ देखेंगे। श्री राम रक्षा स्तोत्र जो है वो बुद्ध कौशिक ऋषि, पूरा नाम जो है इनका वो है बुद्ध कौशिक ऋषि, इनके द्वारा रचित है। इस स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। हमको किसी चीज़ से डर लगता हो, कोई शत्रु हमारे ऊपर हावी होने वाला हो, हमको कोई रोग हो गया हो, हमको धन की कमी हो रही हो, और हम अगर राम जी को याद करेंगे, हनुमान जी को याद करेंगे, तो वो हमारी रक्षा करने के लिए अपने दूतों को भेजते हैं या स्वयं आ जाते हैं। तो राम जी से इसमें निवेदन किया गया है कि वे हमारी रक्षा करें। इस स्तोत्र का पाठ नवग्रहों के कुप्रभाव से रक्षा के लिए भी किया जाता है। शनि सबको सताते हैं, मंगल पीड़ित करते हैं, कुछ बुरे ग्रह होते हैं जो हमारी सक्सेस में, सफलता में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारी रिद्धि सिद्धि में बाधा डालते हैं। तो उन ग्रहों को शांत करने के लिए भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं डिटेल अर्थ। सबसे पहले आता है विनियोग। विनियोग का मतलब क्या होता है? विनियोग का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हैं ना, निवेश करना किसी भी चीज में। अब बात होगी भाई, निवेश तो हम शेयर मार्केट में करते हैं, यहाँ क्या निवेश है? तो यहाँ पे भी निवेश है। हम ये जो पाठ है वो किस कारण करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, ये हमको बताना पड़ेगा प्रभु को कि भाई हम इस काम के लिए ये पाठ कर रहे हैं, ये स्तुति कर रहे हैं, ये अभिषेक कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं। जैसे संकल्प होता है ना, वैसा ही विनियोग होता है स्तोत्र के पहले। जैसे आप कहीं से गुजर रहे हैं, गुजरते गुजरते आपको एक बिल्डिंग दिखाई पड़ी, दूर से आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, और आप सोचते हैं कि भाई ये है क्या, ये क्या है? तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा, ये अस्पताल है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये रेलवे स्टेशन है, ये किसी चीज़ का बड़ा ऑफिस है। तो पता करना उस चीज़ के बारे में। यहाँ पे भी विनियोग का मतलब होता है हम जो करना चाहते हैं उसमें हम किस देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके साथ में शक्ति कौन है, उनके कीलक मतलब उनकी धुरी कौन है। जैसे सेनापति होते हैं ना, सेना में राजा अलग है, राजा है रामचंद्र, पर सेनापति कौन है? सेनापति है हनुमान। तो वो सब हमको यहाँ बताना पड़ेगा, किसने लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक, तो विनियोग का मतलब हो गया निवेश करना, फल प्राप्ति के उद्देश्य से किसी वस्तु का उपयोग करना, इसको कहते हैं विनियोग। अस्य, यह, अस्य का मतलब हो गया यह। श्री, मैंने आपको कई बार बताया है, श्री जो होता है वो ऐश्वर्यता का प्रतीक होता है, श्री जो है वो समृद्धता का प्रतीक होता है, श्री जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है। हम जब किसी को बोलते हैं श्रीमान, तो हम चाहते हैं कि वे समृद्धशाली हों, वे लक्ष्मीवान बने, वे जिंदगी में आगे बढ़ें। राम जी के लिए स्तुति की जा रही है, हम अपनी रक्षा के लिए इस स्तोत्र का पाठ करने वाले हैं। मंत्रस्य मतलब इसके, श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। इसके जो रचयिता हैं वो, उनका नाम है बुद्ध कौशिक ऋषि। ऋषि ने लिखा है, बुद्ध कौशिक उनका नाम है। श्री सीता रामचंद्र देवता, इस स्तोत्र के जो प्रधान देवता हैं, अधिष्ठाता पूजनीय, वो हैं श्री रामचंद्र जी और सीता जी। रामचंद्र जब लिखा जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि हम तुलना भी करते हैं कि चंद्रमा के जैसे राम,
रामचंद्र। अनुष्टुप छंदः, जिस लय में इसको गाया जाना है, जो ताल है इसको गाने की, वो अनुष्टुप है। ये एक प्रकार का छंद होता है, जैसे मत गयंद छंद होता है, बहुत सारे जैसे चौपाइयाँ होती हैं, जैसे दोहे होते हैं, जैसे सोरठा होता है, तो इसकी जो गाने की लय होगी वो अनुष्टुप छंद होगी। इसकी शक्ति जो है इस स्तोत्र की, वो कौन है? वो है सीता जी। हर एक व्यक्ति की पीछे एक पावर है। जनरली अगर वो मेल है तो फीमेल पावर हो जाती है, उसकी वाइफ हो जाती हैं। हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे शक्ति कौन है इसकी? इस स्तोत्र के लिए सीता जी उसकी शक्ति हैं। और जो कीलक हैं, कीलक का मतलब होता है केंद्र या धुरी, जिसको आप बोलते हैं कील। कील का मतलब होता है आपने कहीं पे कील गाड़ दी, मतलब आपने उस चीज़ को पकड़ लिया, उस चीज़ पे अपनी पहुंच बना ली। कील कर देना नुकीली चीज़ होती है जिसको हम दीवारों में गाड़ते हैं, वो एक धुरी का काम करती है। तो इस पूरे स्तोत्र में जो श्रीमान हनुमान जी महाराज हैं, बजरंग बली हैं हमारे, वो इसके सेनापति हैं, इसके कीलक हैं। श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे, प्रीत्यर्थे का मतलब होता है प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्नता के लिए। हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? रामचंद्र जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। राम रक्षा स्तोत्र पे हम राम रक्षा स्तोत्र में विनियोग करते हैं, निवेश करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको गाते हैं। तो इस पूरे विनियोग का मतलब ये हुआ, इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र इसके देवता हैं। अनुष्टुप छंद है, सीता जी शक्ति हैं, हनुमान जी कीलक हैं, धुरी हैं, तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र में विनियोग किया जाता है। ध्यानम, इस स्तोत्र में हम किसका ध्यान करें, किसके ऊपर अपने मन की एकाग्रता करें, ये बताया गया है। ध्यान राम जी के बारे में निश्चित रूप से हम ध्यान करेंगे। और राम जी के किस रूप का ध्यान करेंगे? देखिए, बड़ा ही सुंदर ये अर्थ है यहाँ पर। पहले हमने देखा विनियोग, अब हम देखेंगे ध्यान। ध्यायेद, ध्यायेद का मतलब होता है ध्यान करें। आजानुबाहुम, ये संधि हुई है दोनों की, इसका मतलब है आजानुबाहुम। इसका मतलब होता है जिसकी भुजाएं, जिसकी बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हैं, इतने लंबे हाथ हैं, उन वीरों को बोला जाता है आजानुभुज। श्री राम स्तुति में भी आया था, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, उसमें भी एक आती है आजानुभुज शर चापधर। तो आजानुभुज का मतलब हो गया रामचंद्र जी जो थे बड़े वीर थे, जिनकी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं थीं। धृत का मतलब है धारण करना, शर का मतलब होता है बाण, धनुष का मतलब है धनुष। जो धनुष बाण को धारण करते हैं, हमेशा रामचंद्र जी की जो पहचान है धनुष और बाण के साथ है। बद्ध मतलब बांधना, कसना। पद्म, पद्म का मतलब होता है कमल। आसनस्थम, आसन का मतलब बैठना, आसन ग्रहण करिए, बोलते ना बैठिए बैठिए। तो किस तरह से बैठे हुए हैं वो? बद्ध पद्मासन, मतलब कि पद्म आसन आपने देखा होगा, जो लोग योग करते हैं वो पद्मासन को जानते हैं, पैरों को बांधना इस तरह से। यहाँ पे भी देखिए, ये पैर को ऊपर करके ये इस तरह से बैठे हुए हैं, इसको बोला जाता है पद्म आसन। पीतम का मतलब होता है पीले, पीतांबर, पीले रंग का, अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, पीले वस्त्रों को पीतांबर बोलते हैं। वासो वसनाम मतलब हो गया वस्त्र और उपवस्त्र। मुख्य वस्त्र और उपवस्त्र जो होते हैं वासो वसनाम हो गया। नव, नए नए। कमल दल, स्पर्धी नेत्रम, भगवान के जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वो नए
खिले हुए कमलों के समूह से स्पर्धा करते हैं, वो उनसे कंपटीशन करते हैं। इसका मतलब है कि उनसे अच्छे हैं, उनसे कॉम्पीट करना। रे वाह, आप तो शेर हो, तो इसका मतलब है आपकी जो ट्रेट है, बहादुरी है, वो शेर के जैसी है। तो नए खिले हुए कमल दलों से वो उनके नेत्र स्पर्धा करते हैं, मतलब इतने सुंदर हैं। कमल नयनम, राजीव लोचन, कई बार मैंने बतलाया है ये। प्रसन्नम, प्रसन्न है, खुश हैं। खुश लोगों को हर कोई पसंद करता है। और आप उदास हो, नेगेटिविटी फैलाते हो, हमेशा ऋणात्मक बातें करते हो, अवसाद में रहते हो, तो ऐसे लोगों से कोई मिलना पसंद नहीं करता है। खुश रहिए, ईश्वर ने जो भी जीवन दिया है, जैसा भी दिया है, बी हैप्पी ऑलवेज। तो भगवान का भी मुख जो है वो प्रसन्न है, खुश है। वामांग कारूढ़, वाम अंग आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है विराजना, आरूढ़ होना, बैठना। वाम अंग मतलब बाईं ओर। भगवान श्री राम के बाईं ओर कौन विराजित है? सीता जी विराजित हैं, जिनका मुख, सीता जी का चेहरा कमल मिल्लोचनम, और उनकी आंखें, लोचन का मतलब होता है आंखें, नेत्र। मुख और नेत्र कमल से मिलते हैं। उनकी भी, कमल एक बहुत सुंदर पुष्प है, बड़ा ही पवित्र पुष्प है, बड़ा ही सात्विक पुष्प है कमल। तो जब भी भगवानों की तुलना करनी होती है, उनके आँखों की तुलना करनी होती है, जब भी हमको उनके रूप की किसी से हमको तुल्यता हम करते हैं, तो कमल हम जो है वो सबसे पहले हम रखते हैं। हमेशा आप देखिए, विष्णु जी के बारे में भी कहा जाता है कमल नयन है वो। रामचंद्र जी क्योंकि विष्णु जी का अवतार है, तो उनके भी आँखें कमल के समान हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, आँखों से पहचान की जाती है। मृग नयनी, जिनकी आँखें मृग के समान हैं। मीनाक्षी, जिनकी आँखें मीन मतलब मछली के समान हैं। राजीव लोचन, राजीव मतलब कमल, लोचन मतलब आँखें, जिनकी आँखें राजीव कमल के समान हैं। कमल नयन एक नाम ही होता है, बहुत सारे आते हैं। बारिज नयन, बारिज का मतलब कमल। तो लोचन और मुख कमल से मिलता है, मिल्लो मतलब मिलता हुआ। नीरदाभम, राम जी का जो स्वरूप है वो नीरदाभ, मतलब नीरदाभ का मतलब होता है पानी से भरा हुआ बादल। पानी से भरा, नीर का मतलब होता है पानी, नीर का मतलब होता है पानी। तो पानी से भरे हुए बादल जो थोड़े से श्यामल कलर के होते हैं, जिनका रंग थोड़ा सा काला सा हो जाता है, हल्का हल्का, उनको कहते हैं नीरद। नाना अनेक अलंकार विभूषित, दीप्तम लाइट देना, दीप्त होना, रोशनी देना, जगमगाना। दधद धारण करना, दधद का मतलब होता है धारण करना, पहनना। मुरु जटा मंडलम, जटा मंडल समझते हैं ना, जो बाल है हमारे, उन बालों को, किस तरह के बाल उनके हैं, उनकी जटाएं कैसी हैं, जटा मंडल कैसा है। मंडल का मतलब होता है व्रत, लपेटना। सो श्री राम प्रभु के जो बाल हैं उनको किस तरह से लपेटा हुआ है। मुरु का मतलब हो गया लपेटना, जटा का मतलब होता है रस्सी के जैसे सिर के बाल। जटा समझते हैं आप, शंकर जी की भी जटाएं हैं, बालों को पतले 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 रस्सी के फॉर्म में रख लेते हैं, उनको कहते हैं जटाएं। तो रामचंद्र जी की जटा मंडल जो है वो किस तरह से प्रॉपर तरीके से कैसी धारण की हुई है, उन्होंने लपेट करके धारण की हुई है। रामचंद्रम, चंद्रमा के समान राम जी हैं हमारे। तो हम जब ध्यान करें तो प्रभु श्री राम के किस रूप का ध्यान करें? जो आजानुभुज धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित हैं और पीतांबर पहने हुए हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं। ये देखिए पीले रंग की धोती, जिनके आलोकित नेत्र नए कमल दलों से स्पर्धा करते हैं, अर्थात जो कमल दलों से भी सुंदर हैं, जो प्रसन्न चित्त हैं,
जिनके बाएं अंग में बैठी सीता के मुख कमल से मिले हुए हैं तथा जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है, उन अजानु बाहु विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री राम जी का मैं ध्यान करता हूँ। जब ये स्तोत्र आप पढ़ेंगे तो राम जी के इस रूप का ध्यान करिए, इस तरह से वो मन में आप लेकर के आइए भगवान को।